नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट के दौरान चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। तो वहीं एक और तस्वीर में जिसमें पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गाड़ी में बैठे दिखाई देते हैं। अब जाहिर सी बात है, इन तस्वीरों को देखकर राष्ट्रपति ट्रंप परेशान तो हो ही रहे होंगे, इसलिए अपने चेलों से अलग अलग बयान दिलवा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रमुख व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत, रूस और चीन के नेताओं के बीच हालिया एकता को परेशान करने वाला करार दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के बजाय अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। यह बयान चीन के तेंजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद आया है, जहां मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दोस्ती और गर्मजोशी देखी गई। नवारो ने व्हाइट हाउस में कहा, यह बेहद चिंताजनक है। यह शर्मनाक है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी, पुतिन और शी जैसे तानाशाहों के साथ इतनी नजदीकी दिखा रहे हैं। यह समझ से परे है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अमेरिका के संबंध पिछले 2 दशकों के सबसे निचले स्तर पर हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% पारस्परिक टैरिफ और रूसी तेल खरीद के लिए अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है, जिससे भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो गया है, जो ग्लोबल स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है। भारत ने इन टैरिफ को अनुचित और अतार्किक बताया है। नवारो ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि मोदी क्या सोच रहे हैं, खासकर तब जब भारत और चीन के बीच दशकों से तनाव है और कई बार स्थिति युद्ध तक पहुंची है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय नेतृत्व यह समझेगा कि उन्हें रूस के बजाय अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के साथ होना चाहिए। उन्हें रूसी तेल खरीदना बंद करना चाहिए। भारत ने अपने रूसी तेल खरीद के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता के आधार पर किया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तेंजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी, पुतिन और शी के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात देखी गई। तस्वीर में तीनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाते, गले लगते, हंसते हुए नजर आए। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ट्रंप की टैरिफ नीतियों और भारत पर उनकी आलोचनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा किया है। विश्लेषकों का यह मानना है कि एकजुटता वैश्विक मंच पर अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ एक वैकल्पिक व्यवस्था का संकेत देती है। नवारो ने भारत को टैरिफ का महाराजा कहकर तंज कसा और यह दावा किया कि भारत सबसे अधिक टैरिफ लगाता है और इसे स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि वे हमें अपने बाजार में सामान बेचने नहीं देते, जिससे अमेरिकी श्रमिकों और करदाताओं को नुकसान होता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के ब्राह्मण समुदाय पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीयों को समझना चाहिए कि ब्राह्मण उनके हितों के खिलाफ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत ने स्पष्ट किया कि वह रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा, क्योंकि यह उसके 1.4 अरब नागरिकों के लिए सबसे बेहतर सौदा है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदने में किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया, बल्कि यूक्रेन युद्ध के बाद से उसके ऊर्जा व्यापार ने वैश्विक बाजारों को स्थिर करने एवं कीमतों को काबू रखने में मदद की है। एक समाचार पत्र में पुरी ने मुनाफाखोरी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत लंबे समय से और फरवरी 2022 से रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से बहुत पहले से पेट्रोलियम उत्पादों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। इसके निर्यात की मात्रा एवं मुनाफे मोटे तौर पर समान रहे हैं। अब एक तरफ तो जहां अमेरिका को इस एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद से इन तीनों वैश्विक नेताओं के मिलन से मिर्ची लग रही है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम तरह के इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।